इन तथाकथित लोगों ने जो अपने आप को श्रेष्ठ बताते रहे गांव और घरों में, उन लोगों ने आपसे झूठ नहीं बोला, आपसे सच बोला। उन्होंने कहा ये शिव का लिंग है, नाम भी नहीं बदला। उन्होंने कहा कि ये लिंग है और उस लिंग को हाथ रख करके तुम लोग पूज रहे हो। ये है आप लोगों की होशियारी। सब लोग पढ़े लिखे हैं, डिग्री वाले, और आप लोगों से लिंग पूजवाया जा रहा है। नाम भी बदला नहीं जा रहा है, नाम भी वही बताया जा रहा है, आकार भी वही किया जा रहा है। उसके नीचे जो आकार है उसको भी योनि की तरफ किया जा रहा है और आप जो पे दूध निकलवाया जा रहा है। ये है आप लोगों की जागरूकता। सोचिएगा क्या गलत हो रहा होगा, इस बात पर विचार करिएगा। उन्होंने मूर्ख नहीं बनाया, उन्होंने नाम नहीं बदला, उन्होंने आकार नहीं बदला, उन्होंने नाम भी वही रखा, आकार भी वही रखा और आपने बुझवा लिया। आपने हाथ रख रखे ऐसे माताएं बहनें पूछती बाहर नाम लेने तो शर्म लगाएगी ये लोगों की। क्या बातें कर रहे, लिंग की बातें कर रहे हैं। पूजना बेहतर है, हम लिंग की बात करते हैं तो गलत है। जिसको पूज रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं। व्यक्ति को मैं लगातार लेखन के क्षेत्र में, बौद्धिक चिंतन के क्षेत्र में देखता आया हूं, उनसे प्रेरणा लेता आया हूं। वो व्यक्ति अपने खंडकाव्य के विमोचन के लिए मुझे आमंत्रित ही कर लिया। मेरे लिए यही गौरव की बात थी। आपने मुख्य अतिथि बना दिया, मेरे ऊपर एक तरीके से बोझा लाद दिया। मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर अखिलेश कुशवाहा जी को, मैं धन्यवाद देता हूं मौर्य जी को। आप इतना शानदार आयोजन करते हैं, एक उत्सव है। जितनी यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है। हो सकता है बाद में भूल जाऊं, इसलिए एक अनुरोध पहले आपसे कर लेता हूं। यहाँ से लौटने के बाद ध्यान रखिएगा, सावित्रीबाई फुले की जयंती यानी कि आपके लिए एक उत्सव है। उत्सव मनुवादियों ने जो आपको त्योहार उत्सव दिए थे उनको भूल जाइए। ये नए उत्सव है, इनको हमें मनाना है। आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से घर जाइए, पाखंड और अंधविश्वास से दूर रखने की चूंकि हम लोग बात करते हैं, इसलिए पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहते हुए सिर्फ एक ज्ञान का दीपक अपने घर में जलाइए। और जब बगल का पड़ोसी आपसे पूछे कि बहन जी आज कौन सा त्योहार है, तो उनसे कहिए, गर्व के साथ कहिए कि आज सावित्रीबाई फुले की जयंती है, इसलिए दीपक जलाया गया। वो दीपक ज्ञान का दीपक होगा, क्योंकि सावित्रीबाई फुले ज्ञान की देवी थी। ये आप लोगों से अनुरोध है। शुरुआत टीम बदलाव से करता हूं। बदलाव मतलब क्या बदलना है, सबसे बड़ा सवाल कि बदलना क्या। मेरी टैगलाइन में लिखा हुआ है फेसबुक में, जुनून है बदल देंगे। तो तमाम सारे लोग मुझसे पूछते हैं नीरज भाई बदलना क्या। मैं आप लोगों से पूछता हूं क्या बदलना। टीम बदलाव क्या बदलना चाहती है। यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है हम क्या बदलना चाहते हैं। मैं अपनी जो भी बात कहता हूं, मेरी उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। मैं आप लोगों से कुछ नहीं बदलना चाहता। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हमें खुद को बदलना है। हम कुछ नहीं बदलाव करना चाहते। न समाज बदलना है, न घर बदलना है, न परिवार बदलना है। हमें खुद को बदलना है, खुद को। और हम अगर खुद को बदल देंगे तो बदलाव अपने आप दिखने लग जाएगा। मुझे हैरत होती है इस बात पर, जब मैं अमर उजाला समाचार पत्र में हुआ करता था, उस समय अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था। मेरे ऑफिस में मेरे अलावा तमाम सारे लोग अन्ना हजारे आंदोलन के समर्थन में थे। क्यों? बोले हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। मैं अकेला अन्ना हजारे आंदोलन के समर्थन में नहीं था। मेरे संपादक जी ने पूछा कि आप इसके समर्थन में क्यों नहीं हैं? मैंने कहा हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वहां उनका खाना और मिठाई खा लेते हैं, ये भी भ्रष्टाचार है। तो जब हम खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हम कैसे उसके साथी हो सकते हैं। ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं, यहाँ बैठा हुआ हर आदमी मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता तमाम सारे लोग मंच सजा करके कहते हैं कि हम पाखंड और अंधविश्वास के विरोध में। जब सब विरोध में है तो कर कौन रहा, ये समझ में नहीं आता। जब हर कोई विरोध में ही है, हर कोई मंच सजाए हुए है, हर कोई भाषण फैल रहा है, तो फिर कर कौन रहा है ये पाखंड और अंधविश्वास। केवल जानना चाहता हूं, यहाँ मरीजों की संख्या थोड़ी देखनी है, उस हिसाब से डोज दी जाएगी। यहाँ कितने लोगों के हाथ में लाल धागे बता दीजिए, शर्म मत करिए। आपके हाथ में है, हाथ उठा दीजिए, हाथ दिखा दीजिए। लाल धागे कितने लोगों के हाथ में?
लोग नहीं उठा रहे होंगे, कोई तकलीफ नहीं है, बांधे रहिए। लेकिन अगर तथागत बुद्ध को मानते हैं, अगर सावित्रीबाई फूले को मानते हैं, अगर ज्योतिबा फूले को मानते हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा हूं जो मानते हैं। नहीं मानते अपने घर में बैठिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मानते हैं, जयंती मनाते हैं, जय भीम करते हैं, नमो बुद्धाय करते हैं, फातिमा शेख की बात करते हैं, सावित्रीबाई फूले की बात करते हैं, तो इसको काट दीजिए। अगर करते हैं तो, नहीं करते तो ना करिए। अगर किसी खास बात से तकलीफ है तो इसको काट दीजिए। अगर सुबह से शाम तक कुछ खास लोगों को गाली देते हो तो इसको काट दीजिए। सुबह से शाम तक जिनको गाली देते हो, सुबह से शाम तक अपनी तरक्की में जिनको बाधक बनाते हो, सुबह से शाम तक कहते हो कि हमारे गांव में लड़वाने वाले ये हैं, उनको आर्थिक रूप से पैसा कौन देता है? आप लोग। उनको आर्थिक रूप से पैसा देना बंद कर दीजिए। आपके खिलाफ मंच से जाते हैं, आपके खिलाफ आरक्षण के विरोध में रैलियां करवाते हैं, आपके खिलाफ बसें लगवाते हैं, उनको पैसा कौन देता है? हम, आप लोग। तो रोना बंद करिए, उंगलियां अपनी तरफ करिए और घर जाके सोचिएगा कि इस बदलाव में हम कितने बहाके हैं। हम आधी बातें आप कर चुकी, जितनी बातें हो चुकी, एक भी बात रिपीट नहीं करूंगा। ये गारंटी है कि रिपीटेशन नहीं होगा। आपने पुरुषों की बात कर दी, मैं महिलाओं पर आता हूं सीधे सीधे। आपने कहा पति, मैं सिर्फ महिलाओं से सीधे बात करना चाहता हूं। महिला की असली दुश्मन कौन? महिला, पुरुष नहीं। महिला की असली दुश्मन महिला। कैसे? मैं बताता हूं। जब आप बहू हैं, आपको तकलीफ है, जब आप सास हैं, तो वही बर्ताव जिससे आपको तकलीफ है आप अपनी बहू के साथ करती हैं। तो असली दुश्मन कौन हुआ? खुद। सास अगर ऊपर बैठी हुई है तो बहू नीचे बैठेगी। ये बर्ताव कोई पति बताने नहीं आता, आप खुद करती हैं अपने घर में, अपने ही बहुओं से। जब एक महिला पर्दा कराती है, ये कौन सा, ये भी तो अपमानता है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं इस मंच से, सामने वाले के सामने किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए। जो आदमी कर रहा है वो तो सब जान रहे हैं, सब बोल रहे हैं। मेरा पहले अनुरोध है कि हम जिस परिवार में, जिस लोगों के बीच में रहते हैं, मतलब घर के अंदर, वहां बदलाव की शुरुआत करें। बहुओं को बगल से बैठा लें। ये नहीं कि सास ससुर बैठे हुए तो बहू कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। ये कौन आपके घर में बदलने आएगा? इसकी जिम्मेदारी केवल आपकी है। अगर कोई घूंघट कर ले आपके सामने, उसको सीधे सीधे धमका दीजिए कि आगे से घूंघट मत करना। ये असमानता की निशानी है। और अगर यहां बैठी हुई महिलाएं अपनी घर की बहुओं और बेटियों से घूंघट कराती हैं तो इस कार्यक्रम में आना बंद कर देगा। केवल और केवल मैं बार बार अनुरोध करता हूं, मैं समझने की, अच्छा इतना सब भाषण क्यों ठोक रहा हूं ये भी बता देता हूं। संघ जो लोग जानते हैं, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसमें एक शब्द होता है, 15 मिनट बोल सकते हैं, आप खुद बोलिए। उसमें एक शब्द होता है संघ आयु। उसका मतलब होता है कि आपने संघ में कितने साल गुजारे हैं, वो होती है संघ आयु। उसी तरीके से इस मंच पे तमाम सारे लोगों से उम्र कम होने के बावजूद मेरी समाज आयु ठीक ठाक है। मैंने जब से होश संभाला है समाज में ही गुजारे। उन्हीं सब अनुभवों के आधार पर मंच से बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि अगर किसी को बदलाव का वाहक बनना है तो सबसे पहले जो चीज आप सामने वाले से अपेक्षा करते हो वो अपने जीवन में लागू करो। बड़ा डोज नहीं दूंगा क्योंकि गांव है, लास्ट इंजेक्शन बात के लिए बचा के रखना है। बिल्कुल बोलिए, बोलिए। तो शुरुआती इंजेक्शनों की पहले बात कर लेते हैं। मान लो, देखिए ये जो ताना बाना है जो आपको मानसिक गुलाम बना के रखे हुए है, इस ताने बाने ने आपको कितना मूर्ख समझा और हम खुशफहमी में हैं कि वाह हम तो गुलाम हैं, हम तो मूर्ख हैं। कैसे? उदाहरण देता हूं। एक जैसे अभी कॉफी आई मेरे सामने, एक तरीका ये होता कि रास्ते में कहीं उसमें मक्खी पड़ जाती, मक्खी निकाल के फेंक दी जाती और मुझे चाय दे दी जाती, तो मुझे तो पता नहीं चलता कि इसमें मक्खी गिर थी। लेकिन इन तथाकथित लोगों ने जो अपने आप को श्रेष्ठ बताते रहे गांव और घरों में, उन लोगों ने आपसे झूठ नहीं बोला, आपसे सच बोला। उन्होंने कहा ये शिव का लिंग है, नाम भी नहीं बदला। उन्होंने कहा कि ये लिंग है और उस लिंग को हाथ रख रख कर तुम लोग पूज रहे हो। ये है आप लोगों की होशियारी,
सब लोग पढ़े लिखे हैं, डिग्री वाले, और आप लोगों से लिंग पुजवाया जा रहा है। नाम भी बदला नहीं जा रहा है, नाम भी वही बताया जा रहा है, आकार भी वही किया जा रहा है, उसके नीचे जो आकार है उसको भी योनि की तरह किया जा रहा है, और आपके उस पर दूध डलवाया जा रहा है। ये है आप लोगों की जागरूकता। सोचिएगा अगर गलत बोल रहा हूं, इस बात पर विचार करिएगा। उन्होंने मूर्ख नहीं बनाया, उन्होंने नाम नहीं बदला, उन्होंने आकार नहीं बदला, उन्होंने नाम भी वही रखा, आकार भी वही रखा, और आपको पुजवा लिया। आपने हाथ रख रखे ऐसे ऐसे सब। माताएं बहनें पूछती, बाहर नाम ले तो शर्म लगाएगी ये तो लोगों की, क्या बातें कर रहे हैं, लिंग की बातें हो रही है। पूजना बेहतर है, हम लिंग की बात करते हैं तो गलत है। जिसको पूज रहे हैं उसी की तो बात कर रहे हैं, गलत क्या कह दिया? तो आप लोगों को धोखे में नहीं रखा गया, बकायदा बताया गया कि तुम मूर्ख हो, तुमसे गोबर पुजवाएंगे क्योंकि तुम्हारी यही बुद्धि।